आप लोग सीधे से रिक्वेस्ट है बैरिकेड से नीचे हो जाए। NEET परीक्षा रद्द होने पर दिल्ली में छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन। NSUI ने की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। देश भर में NEET परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। राजधानी नई दिल्ली में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। NEET UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने परीक्षा रद्द करने का बड़ा फैसला किया। इसके बाद छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रदर्शन के दौरान NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश भर के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि पेपर लीक मामले में शामिल सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। NSUI ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की भी मांग की है। संगठन का आरोप है कि परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है और NTA की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 3 मई 2026 को आयोजित हुई NEET परीक्षा में करीब 23 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, लेकिन पेपर लीक और गड़बड़ियों की शिकायत के बाद सरकार ने पूरे मामले की जांच CBI को सौंप दी है। NTA का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी। नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी। फिलहाल NEET परीक्षा को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। ये पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं। नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और जो भी इसमें शामिल है उनको कड़ी सजा मिले। इस तरीके से अगर पेपर लीक होते रहेंगे, मोदी सरकार और NTA पेपर कराने में कामयाब नहीं है। सरकार की कार्यशैली पर यह बड़ा सवाल है और हम लोगों को ये अंदेशा भी है कि इसमें सरकार और प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए हैं और उनकी मिली भगत से जो है ये पेपर लीक हुआ है। आप देखिए कि 21 तारीख को मतलब 1-2 दिन पहले ही पेपर जो है लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया। 600 नंबर का पेपर हूबहू आज टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप में घूम रहा था। सरकार क्या कर रही थी, एजेंसियां क्या कर रही थी। ये NSUI के कार्यकर्ताओं, नीट के विद्यार्थियों का जो है ये सवाल है सरकार से। सरकार इसकी जवाबदेही देते हुए, धर्मेंद्र प्रधान इसकी जवाबदेही देते हुए, अपना नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दें। एक के बाद एक एग्जाम के पेपर लीक होते हैं, के बाद हमने देखा है। क्या कारण मानते हैं, क्या कारण है, क्या किसके कौन आता है? सरकार जो है पेपर कराने में कामयाब नहीं है। सरकार की भी मिली भगत है इसमें। पेपर जो है जिस तरीके से एक के बाद एक लीक हो रहे हैं, इससे एक चीज समझ में आती है कि सरकार जो है विद्यार्थियों के जीवन को और उनके भविष्य को लेकर बिल्कुल लापरवाह है। और सरकार की कार्यशैली पर भी ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सरकार जो है नीट जैसा इम्पोर्टेंट एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है। इसके अलावा कोई भी एग्जाम इस देश के अंदर कंडक्ट नहीं हो रहा। किस तरह की मांग हमारी यही है कि NTA को बैन किया जाए। पिछली बार जो दोषी थे आज तक सामने नहीं आए हैं। अभी हमें पता लगा है कि भाई CBI को ये जो केस है वो दे दिया गया है, लेकिन पिछली बार के जो दोषी थे CBI ने उसमें क्या जांच की। जिसी तरीके से उस मामले को ठंडे बस्ते में डाला गया, इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। हम चाहते हैं कि इसकी जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और ईमानदार लोगों के हाथ में दी जाए, क्योंकि सरकार पे हमें जो है भरोसा नहीं है। नीट के विद्यार्थियों को और इस देश के नौजवानों को सरकार पे भरोसा नहीं रहा है।